ब्रेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि आज मैं आपको सेंटेंस का पैटर्न बताऊंगा। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अब जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप सेंटेंस का सब्जेक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं। जब भी आप सेंटेंस लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जेहन में सवाल आता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या? तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हम लोग 6 तरीके से बना सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, क्लाउज, इंफिनिटिव, जिरांड। अब यहां हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करें। देखिए हम लोगों का पहला पैटर्न यहां देखिए, सबसे पहले हम लोगों का क्या आया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है आपको तो पहले से ही पता है। अब उसके बाद दूसरा आपका क्या है? आप उसके साथ मेन वर्ब लगा सकते हैं। फिर क्या लगा सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगा सकते हैं। फिर क्या लगा सकते हैं? मेन वर्ब और एडजेक्टिव लगा सकते हैं। फिर क्या लगा सकते हैं? मेन वर्ब और नाउन। तो इसमें जितना भी टर्म आपके सामने है, सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस किए ही है कि सब्जेक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है। जितना भी टर्म्स आपको लिखा हुआ है सारे टर्म्स से रूबरू हम लोग हो चुके हैं कि ये क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लेके हम लोग पिछले वीडियो में सारा चीज क्लैरिफाई कर चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर सिंगल वर्ब, एक ही वर्ब है, तो उसको आप मेन वर्ब कहिएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एक ही वर्ब है तो उसको आपको क्या कहना पड़ेगा? मेन वर्ब कहना पड़ेगा। और किसी भी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो आपका लास्ट वाला क्या हो जाएगा? मेन, और बाकी सब क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। अगर यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे समझें। एक फैमिली का कंसेप्ट लीजिए। किसी भी फैमिली में गार्जियन कितने होते हैं? मेन आदमी कितने होते हैं? एक। बाकी सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? फॉलोअर्स होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए होते हैं। दूसरी बात आप समझिए, मान लीजिए कि सारे मेंबर्स कहीं चले गए हैं और उस घर में केवल आप ही बचे हैं, लेकिन आप उस घर के गार्जियन नहीं है, आप उस घर के मेन आदमी नहीं है। लेकिन बाहर से अगर कोई आदमी आता है या उस समय कोई डिसीजन अगर लेना होता है तो उस समय दैट टाइम यू आर द मेन वन, आप ही मेन आदमी हैं। तो यही कंसेप्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का है। सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब आपका आता है तो उसको आप क्या कहिएगा? मेन वर्ब कहिएगा। और एक से ज्यादा आता है तो लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला मेन वर्ब, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस पैटर्न से आराम से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। आप नाउन ही लीजिए ना, जॉन, आप एक नाउन लीजिए। अब आपको क्या लगाना है? मेन वर्ब लगाना है। तो आप याद कीजिए, हम लोग डिस्कस किए थे कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। और 1 2 3 4 5 में हम आपसे डिस्कस किए थे कि V1 V2 V5 ये आपको अकेले आ सकता है, इसको किसी की जरूरत नहीं होती। तो आप एक एग्जांपल लीजिए, गो। V1 क्या हुआ? गो। V5 क्या हुआ? गोज। V2 क्या हुआ? वेंट। तो यहाँ पे हम लोग इस तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गो और गोज में इस जॉन के साथ क्या लगेगा? तो इसके साथ लगेगा V5। इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि जॉन सिंगुलर, नंबर के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जॉन सिंगुलर और V1 V5 में गोज, V5 सिंगुलर, तो जॉन के साथ गोज लग गया। V2 में तो कुछ है नहीं, आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, तो वेंट। ये आपका एक सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब V5 लगाइए और V2 तो सबके साथ लगता है। फिर आप यहाँ पे आइए, एक सब्जेक्ट, हम लोग एग्जांपल जॉन का ही, जॉन तो आप दे ही चुके हैं। अब आप आइए हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वाज वेयर, हैज हैव हैड। हम लोग इज एम आर को ही समझें, इज एम आर, इसी में से हम लोग किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ क्या लगेगा? इज। ये भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं कि इज क्यों लगेगा, क्योंकि इज भी सिंगुलर और जॉन भी सिंगुलर, तो इज। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब में आइए, V3 और V4, ये जो है आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब इज एम आर हो तो उसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? तो V4 होगा। आप गो ही लीजिए, गो ही, आपका एक सेंटेंस बनके फिर तैयार। फिर आप एग्जांपल लीजिए, सब्जेक्ट जॉन, आपका वर्ब है, हम लोग इज ही लगाते हैं। और कोई भी एडजेक्टिव लीजिए, एडजेक्टिव क्या होगा? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लास में, जो इसके बारे में कुछ आपको बताएगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो जॉन
क्या? अच्छा, आप फील गुड। फिर आप आइए यहां पे बनाइए जॉन, मेन वर्ब लगाइए इच, नाउन लगाइए बॉय, और नाउन के पहले आर्टिकल लगता है तो ए लगेगा कि एन लगेगा, या आर्टिकल क्यों लगेगा? मान लीजिए कि आर्टिकल लगाने हम लोगों को अभी नहीं आना है, सपोज कीजिए, तो हम लोग जॉन इज बॉय तो लिख ही सकते हैं, तो 90% करेक्शन तो हमने दे ही दिया। जब हम लोग आर्टिकल के कंसेप्ट में आर्टिकल को समझेंगे तो हम लोग वहां पे ये सीख लेंगे। बकायदा छोटी सी चीजें हर किसी को आता ही होगा, नहीं भी आता तो हम लोग जॉन इज बॉय तक तो लिख सकते हैं। जहां पे हम लोग आर्टिकल के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे वहां हम लोग इसको समझ जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा मैं यहाँ समझा दूं, आपको अल्फाबेट के क्लास में बताए थे वोवेल कॉन्सोनेंट के बारे में, तो आप इसका देखिए पहला लेटर को पढ़िए बॉय, बी कॉन्सोनेंट आ रहा है तो कॉन्सोनेंट वाले के साथ आप ए लगाइए, और वोवेल वाला आ जाए तो आप एन लगाइए। आपको जो 5 वोवेल आता है किसी भी वर्ड को आप पढ़िए और उसका फर्स्ट लेटर अगर आपको वोवेल का साउंड दे तो एन लगाइए, और कॉन्सोनेंट का साउंड दे तो क्या लगाइए? ए लगाइए। इस चीज को हम लोग आर्टिकल की क्लास में क्लैरिफाई करेंगे और ये भी चर्चा वहां पे करेंगे आखिर क्या कारण है कि वोवेल साउंड के साथ एन का ही प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का ही प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग बदलते क्यों नहीं है? कॉन्सोनेंट के साथ एन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, वोवेल के साथ ए का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? हम लोग आर्टिकल के चैप्टर में इसको डेडिकेट करेंगे। तो यहां तक के पैटर्न को समझने में मुझे लगता है कोई परेशानी आपको नहीं रही होगी। यहां से आप नाउन से बनाए हैं, ये जो आपका सब्जेक्ट है 6 तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो इस फर्स्ट पे हम लोग 6 सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इस फर्स्ट पे हम लोग 6 सेंटेंस क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। आप नाउन से बना सकते हैं, फिर इसको क्या बना सकते हैं? प्रोनाउन से बना सकते हैं, फिर किससे बना सकते हैं? इन्फिनेटिव से बना सकते हैं, जिरंट से बना सकते हैं, फ्रेज से बना सकते हैं, क्लाउड से बना सकते हैं। और आपका जो ये 4 पैटर्न है, हम लोग इस 4 पैटर्न को ही लेके चले तो पहले तो ये आपको 4 सीधा आपको ये दिख ही रहा है। इस 4 में वहां पे आप वर्ब बदलते जाइएगा, गोज वेंट, यहाँ पे इज बदलते जाइएगा, ये बदलते जाइएगा, फिर इसी के हिसाब से आप सब्जेक्ट बदलते जाइएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। तो आप एक की ही बात करें, अगर केवल आप इस एक की ही बात करें तो इस एक पैटर्न पे ही सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आप जितना चाहे उतना सेंटेंस आप बना सकते हैं। इस क्लास में मैंने आपको पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस में ये 4 स्ट्रक्चर बताया। अब इसी 4 स्ट्रक्चर को आप जितना चाहे उतना डेवलप कर सकते हैं। एक तो क्लियर है कि आप 6 तरीका का जो सब्जेक्ट पढ़े हैं आप वो लगा दीजिएगा, तो इस एक का 6 तो पहले ही बन जाएगा, ये तो तय है, इसमें तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। फिर इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जब इसको पढ़ेंगे तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो न्यूमेरस ढेर सारे सेंटेंसेस, ढेर सारे स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश का बहुत क्रेज है, सारे लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो एक इंग्लिश को लेकर एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी इंग्लिश लिखें तो आप बोल बोल के लिखें। अगर पढ़ने की बात आती है तो आप बोल बोल के पढ़ें, इससे आपका होगा कि प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, किसी वर्ड को आप कैसे बोलते हैं साउंड निकलेगा। कभी कभी छोटा सा वर्ड होता है कि जो कि हम लोग जानते हैं और बोलने में समस्या होती है, इसलिए इंग्लिश हो या हिंदी कुछ भी हो, जब भी आपको पढ़ने की बात आती है, लिखने की बात होती है तो आप आवाज दीजिए। आप जैसे कि वीडियो को ही देख रहे हैं तो जो ये लिखा हुआ आप इसको बार बार पढ़िए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस एक से कितना सेंटेंस हम लोग बना लें। तो यहाँ पे एक टर्म मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे समझेंगे। सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है, सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा है तो लास्ट वाले को मेन वर्ब कहिए, बाकी को हेल्पिंग कहिए। कैसे कहेंगे इसको मैं आपको समझा ही चुका हूं। यहाँ पे एक बात थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दूं कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं। इसका प्रॉपर तो हम लोग सेंटेंस को जब डेडिकेट करेंगे किसी क्लास को तो करेंगे, इस पैटर्न को समझने के लिए थोड़ी कुछ जानकारी आवश्यक है पहले से। तो एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कंसेप्ट आप समझ ही चुके हैं। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि 3 टाइप के सेंटेंस को मैं यहाँ आपको फोकस करूंगा। इस 3 टाइप के सेंटेंस को आप समझ जाइए, इस पैटर्न को आप समझ जाइए, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो 6 तरीके का होता है, तो उससे आप समझ जाएंगे। तो कोई भी सेंटेंस जो होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दूं, तो इस पैटर्न को फॉरवर्ड करने में, आगे बढ़ाने में हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सेंटेंस जो आपको होता है, आप एक कहिए पॉजिटिव सेंटेंस, एक कहिए निगेटिव सेंटेंस और एक कहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस इस 3 पे हम लोग अपने पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। एक कहिए पॉजिटिव, एक कहिए निगेटिव और एक कहिए इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव का मतलब प्लेन कीजिए,
जिसमें कोई नकारात्मक निगेटिव मीनिंग निगेटिव कंसेप्ट ना हो। आप निगेटिव जब कहिए तो उसमें नोट का मीनिंग लाइए। मैं नोट वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, नोट का मीनिंग आए। और नोट का मीनिंग आने के लिए नोट के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। और तीसरा आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कीजिए, यानी क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग सेंटेंस किस पैटर्न को जब भी आगे बढ़ाएंगे और जब भी हम लोग एक पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एक पैटर्न पे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो तीन बातें करेंगे। एक तो इस पैटर्न पे आपका क्या सेंटेंस बनने जा रहा है हम लोग उसकी बात कर लेंगे, और फिर हम लोग किस किस तरह की सेंटेंस, किस किस तरह के सेंटेंस की रचना करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग तीन तरह के सेंटेंस का ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। पॉजिटिव कहेंगे एक को, जिसमें नोट का कोई मीनिंग ना हो, दूसरे को हम लोग निगेटिव कहेंगे, और तीसरे को हम लोग इंट्रोगेटिव कहेंगे। इसी तीन टाइप के सेंटेंस का फॉर्मेशन, इसी तीन टाइप के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हम लोग सीखेंगे, और इसी तीन टाइप के सेंटेंस का प्रैक्टिस हम लोग करते चले जाएंगे। इसी चार को फॉलो करते हुए धीरे धीरे इसी पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो हर एक स्ट्रक्चर पे, हर एक पैटर्न पे तीन तरह का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। पॉजिटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब जरा यहाँ पे आप एक समझिए, इस एक पैटर्न पे हम लोग कितना काम कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप कितना लगा सकते हैं? 6। आप सब्जेक्ट कितना लगा सकते हैं? 6। और इस एक से आप कितना सेंटेंस बना सकते हैं? हम लोग तीन की बात किए, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कितना आपको हो जाएगा? आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18। तो इस एक से आप कितना सेंटेंस बना सकते हैं? 18 सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव को मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो आपको होता है वो दो तरीका एक होता है। एक को हम लोग कहते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लें तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वहां पे हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरीके का? 2। एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव और एक होता है WH इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव हम लोग किसको कहेंगे? जिस क्वेश्चन, जिस इंट्रोगेशन का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, आप उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। और WH किसको कहेंगे? जिसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते। दूसरे तरीके से समझे, आप जो हेल्पिंग वर्ब वाले चैप्टर में आप जाइए, वहां पे जो हम लोग जिस क्लास, उस क्लास में जो डिस्कस किए हैं, जो आपका जो वर्ब होता है उससे जब आप सवाल करते हैं तो उसका आंसर यस या नो में होता है। और WH वर्ड में क्या होगा? आपको WH वर्ड होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, और उसके बगल में फिर आपका क्या आएगा? वर्ब आएगा, और फिर वही पैटर्न फॉलो होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग 2 बना सकते हैं कम से कम, एक यस नो और एक WH। यानी हम लोग किसी भी पैटर्न पे जो सेंटेंस बनाएंगे तो अब हो गया आपका सेंटेंस 4, पॉजिटिव, निगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। तो एक पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग 4 बनाएंगे, यानी 24। यानी हम लोग एक पैटर्न पे काम करेंगे। मात्र इस एक पैटर्न पे अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग 24 सेंटेंसेस बना सकते हैं इस सिंगल पैटर्न पे। याद रखने की आवश्यकता आपको क्या है? सेंटेंस कितने टाइप का? 3 पे हम लोग काम करेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में 2, यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। इसके अलावा आपको क्या जानने की आवश्यकता होनी चाहिए? सब्जेक्ट हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं? 6, जिसकी चर्चा हम लोग अलग कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है तो मेन वर्ब, एक से ज्यादा आता है तो लास्ट वाला मेन, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5, V1, V2, V3, V4, V5। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखने की आवश्यकता है, V1, V2, V5। ये सेंटेंस में अकेले आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत बेसिकली इसको नहीं होती है। नेक्स्ट बचा आपका V3 और V4। अगर आप V3 और V4 की बात करते हैं तो V4 जब आएगा तो उसके पहले आप क्या लगाइएगा? इज, एम, आर, वाज, वेयर। V3 आएगा तो आप क्या लगाइएगा? हैज, हैव, हैड लगाइएगा। तो फिर इस तरह से हम लोग इस पैटर्न पे जितना स्ट्रक्चर चाहे, जितना सेंटेंस चाहे हम लोग बना सकते हैं। इस चीज को जब हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग ये कीजिएगा, इसको सीखने के बाद आप अपने घर पे चाहें तो इस स्ट्रक्चर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपके आसपास में जो भी आपके सीनियर्स होंगे, जो भी कुछ जानकार होंगे, आप उनसे वो चेक करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने की लत लग जाएगी, और इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। और अगर इस कंसेप्ट पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए,
हम लोग उस पर बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं, आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। आपको वहां पे नोट्स, पीडीएफ और डेली होमवर्क मिलेगा, फिर आपका आंसर भी मिलेगा। आपका जो भी क्वेरी होगा वो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, आपको उसका टाइमली समय के हिसाब से आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस कर चुके हैं, और अगले क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस एक पैटर्न से हम लोग कितना सेंटेंस बनाएंगे। एक एक पैटर्न को हम लोग लेंगे, पहले इस एक पैटर्न को लेंगे, और इस एक पैटर्न पे कम से कम तो हम लोग 24 सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इस 4 पैटर्न पे ही काम करें तो 96 हम लोगों को 96 स्ट्रक्चर आ जाएगा। और फिर इसको भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि हम लोग इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिस टर्म्स की यहाँ पे जरूरत है, जो मैंने आपको कहा है, उसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग काम करेंगे तो ये जो आपका पहला स्ट्रक्चर है, इस पहले स्ट्रक्चर से देखेंगे कि हम लोग 24 सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो वो 24 वहीं पे नहीं रुकेगा, फिर वो बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इतने पे काम करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को, हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इस पे हम लोग काम करेंगे और इस पे देखेंगे कि आप कैसे 24 सेंटेंसेज बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।